एपिसोड 47 की शुरुआत मूजो से होती है। वो हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा होता है तो आयसुन उसे कहती है, अरे उठो यहाँ से, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, पता नहीं यहाँ तुमसे पहले कौन बैठा होगा। तो मूजो कहता है, ठीक है मॉम, उठ रहा हूँ। फिर वो सनम के पास जाकर कहता है, सनम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना ही तो तुम मुझे वो लेटर लिखती और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें प्रपोज करता। इतने में ही जान और निहात मिल्की वे को लेकर आते हैं। तो मिल्की वे को देखकर सनम कहती है, माँ आप ठीक हो ना? तो मिल्की वे कहती है, यहाँ अंदर रिंग फंस गई है, पता नहीं कब निकलेगी, मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया है, फिर निकालेंगे वो लोग, बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है कल, पर तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। तो आयसुन कहती है, मिल्की वे तुमने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। फिर जान कहता है, आइए मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। तो निहात पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर ली है, हम टैक्सी से चले जाएंगे, तुम जाओ। फिर सब चले जाते हैं और मूजो बुके कंपाउंडर को देकर कहता है, ये लो, किसी पेशेंट को दे देना, कोई तो देखकर खुश होगा इसे। वो सब घर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और अयान जेजे को जलाने के लिए खुद के लिए एक ऑनलाइन डेट ढूंढती है, पर उसे कोई नहीं मिलता है। वही मूजो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए कहता है, मैं क्या करूँ सनम का, वो तो मुझे पसंद तक नहीं करती है, उसके लिए मैं सालों से राउंड राउंड फिर रहा हूँ, बिना पैंदे का लोटा बन गया हूँ मैं, कसम से अयान, मैं सच कह रहा हूँ। तो अयान कहती है, मूजो क्यों ना तुम और मैं एक दूसरे को डेट करें, मतलब सिर्फ डेट करने का दिखावा करे जेजे के सामने, इन सब से उसे जलन होगी और वो मेरे पास लौट आएगा। मूजो कहता है, अरे नहीं, ऐसा करने से सनम मेरे बारे में क्या सोचेगी? तो अयान कहती है, अरे वो कुछ नहीं सोचेगी, मैं उससे बात कर लूंगी। तो मूजो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सनम से बात करना। तो अयान कहती है, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो जान के घर में नाश्ता कर रही होती है, इतने में ही जान वहां आ जाता है। तो आइलिन उसे जूस देती है, लेकिन आइलिन ने सनम की रिंग पहनी होती है, इसलिए जान को गुस्सा आ जाता है। तो आइलिन कहती है, क्या हुआ, तुम बहुत नाराज लग रहे हो? तो जान कहता है, सनम की रिंग तुम्हारे हाथों में देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है, वैसे भी तुम और एमरी कब से साथ थे, तुमने कभी मुझे बताया नहीं इस बारे में। तो आइलिन कहती है, हाँ आई एम सॉरी, पर सनम को तो सब पता था, पर यकीन नहीं होता कि उसने तुमको कुछ नहीं बोला, अजीब है ना ये सब। तो इतने में ही वहाँ एमरी आ जाता है और कहता है, सनम बिल्कुल भी अजीब नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और तुम अपना मुंह बंद करो आइलिन। तो जान उन दोनों को झगड़ता हुआ देख वहाँ से चला जाता है। फिर जान के जाते ही एमरी आइलिन से कहता है, आइलिन ये क्या कर रही हो तुम? तो आइलिन कहती है, डार्लिंग क्यों ना हम एक प्लान बनाएं जिसमें सारा ब्लेम हम सनम पर डाल दे, क्योंकि जैसे ही जान को पता चलेगा कि सनम की वो एंगेजमेंट झूठी थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा और उनका ब्रेकअप हो जाएगा और सैड होकर वो आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा, फिर कंपनी तुम्हारी और मेरी हो जाएगी। फिर सीन अयान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहां अयान सनम से कहती है, सुनो ना सनम, मैं प्यार करने लगी हूँ, मैं जेजे से प्यार करती हूँ। तो सनम कहती है, अयान तुम सच में पैनकेक हो, मैं तो ये बात जानती हूँ, और जेजे भी तुमसे प्यार करता है। तो अयान कहती है, अरे यार तुम्हें पता था, खैर छोड़ो, लेकिन जेजे के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारी राय गलत है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं उसे पटाने के लिए क्या करूं। इतने में ही वहाँ मूजो आ जाता है। वो कहता है, अरे सनम कैसी हो तुम? वैसे मैंने और अयान ने एक प्लान बनाया है झूठी रिलेशनशिप में रहने का, जैसे कि तुम और ओस्मान थे, लेकिन तुम ये बात अपने मन से मत लगाना, ओके? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, ओके? तो सनम कहती है, पर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अयान कहती है, ये सब बस जेजे को पाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्लान है। तो सनम कहती है, अयान मैंने भी सेम ही किया था, और अब तुम्हें मेरे हालत के बारे में पता है ना, और एक बार झूठ बोला तो हमेशा बोलना पड़ेगा। तो अयान कहती है, यही आखिरी रास्ता है सनम, मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर सीन अम्यूजमेंट पार्क में शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे बार बार फटाके फोड़ कर डैरेन को डराता है। फिर आइलिन और डैरेन फिर से झगड़ने लगते हैं रोमांटिज्म और एडवेंचर को लेकर। तो इतने में ही वहाँ जान आ जाता है, तो जान को देखकर वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। फिर जान वहाँ से चला जाता है तो सनम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर जान जैसे ही आगे जाता है तो सनम एक कठपुतली बनकर आवाज़ें निकालती है और जान से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो आप? इधर देखिए ना, यहाँ आइए ना। तो जान कहता है, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? तो सनम कहती है, आर्टिमस।
तो जान कहता है हाय मैं अल्बाट्रोस हूँ। तो सनम कहती है अरे आप तो बहुत ही हैंडसम हो अल्बाट्रोस। तो जान कहता है वैसे तुम भी बुरी नहीं हो। तो सनम कहती है तो क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो। तो जान कहता है अरे वाह पर कहाँ। तो सनम कहती है किसी ऐसे आइलैंड पर जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं हो। इतने में ही जान पीछे से आ जाता है और सनम को अपने गोद में उठा लेता है और वो दोनों भी किसी करने वाले होते हैं कि डैरन मिस्टर जान कहकर चिल्लाने लगती है। तो सनम पपेट उसके हाथ में पकड़कर डैरन को डरा देती है। फिर सीन लायला और मिस्टर एमरे पर शिफ्ट होता है जहाँ लायला एमरे को रिपोर्ट देती है। तो एमरे कहता है क्या इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट को देने के लिए। तो लायला कहती है हाँ मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने कहा है। तो एमरे कहता है अरे नहीं ये तो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। तो लायला कहती है पर मिस्टर एमरे हमें बहुत सारे पेमेंट्स करने हैं और हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एमरे कहता है कोई बात नहीं लायला, जब हमें सीमेंट डिपार्टमेंट से पेमेंट मिल जाएगी तब हम सबका पेमेंट कर देंगे। फिर सीन मेलहात पर शिफ्ट होता है। वो टेस्टी डिश बनाकर मिल्की वे के लिए लाती है पर मिल्की वे कहती है आई एम सॉरी मेलहात, मैं ये नहीं खा सकती, मैंने रिंग निगल ली है इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खा सकती। वैसे ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फिर मेलहात वो डिश निहात को दिखाती है और कहती है प्लीज़ आप इसे खा लीजिए। तो निहात का मन तो बहुत करता है खाने का पर वो कहता है नहीं इसे वापस ले जाओ मेलहात, मेरी अर्धांगिनी भूखी है इसलिए मैं ये नहीं खा सकता। तो ये सब सुनकर मिल्की वे बहुत ही खुश हो जाती है और मेलहात वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि गेट वेल सुन मिल्की वे। फिर इतने में ही आयसुन एहसान के साथ आ रही होती है। तो मिल्की वे कहती है अरे देखो कितना चिपक रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में। तो निहात पापा कहते हैं मिल्की वे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें हॉस्पिटल कब जाना है। तो मिल्की वे कहती है 4 घंटे पड़े हैं, तब तक तुम एक काम कर लो, तुम खाना खा लो। तो निहात पापा कहते हैं नहीं मिल्की वे मैं नहीं खा सकता, तुम भूखी हो तो मैं कैसे खा सकता हूँ। हाँ। तो मिल्की वे कहती है निहात मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। फिर सीन अम्यूजमेंट पार्क में शिफ्ट होता है जहाँ रोमांटिज्म के लिए कुछ कपल आते हैं और सनम उनके फोटोज खींचती है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ मिल्की वे का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और निहात अपने हाथों से मिल्की वे को सूप पिलाता है। इतने में ही नर्स आकर निहात को रिंग देती है तो वो रिंग निहात मिल्की वे को पहना देता है और वो दोनों भी खुश होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर सीन अम्यूजमेंट पार्क में शिफ्ट होता है जहाँ कुछ यंग कपल्स झूले में फ्री में झूलते हैं और झूले में से उतरकर आइलिन से कहते हैं वाह ये तो सच में एडवेंचरस था, बहुत मज़ा आया सच में। तो आइलिन कहती है तो ये लीजिए, ये बस इस फॉर्म पर भर दीजिए। तो डैरन कहती है अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर, चलो सनम यहाँ से चलते हैं। फिर सीन डैरन और आइलिन पर शिफ्ट होता है जहाँ डैरन गुलिस और सनम रोमांटिज्म के लिए कपल्स को फ्री में कॉटन कैंडी बांटते हैं पर कोई नहीं लेता है क्योंकि सबको झूले में फ्री में राइड चाहिए होती है, इसलिए वो सब आइलिन के पास चले जाते हैं। फिर सनम कहती है अरे ये क्या रोमांटिक क्या होता है, इन लोगों को तो इस बात का मतलब तक नहीं पता है। इतने में ही वहाँ जान आ जाता है। वो कहता है लाओ एक कैंडी मुझे दे दो सनम, वैसे मुझे रोमांटिसिज्म पसंद है, तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी पसंद है। फिर रात हो जाती है और वहाँ मुजो और अयान आते हैं और जेजे को अपने सामने देखकर वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इतने में ही जेजे वहाँ से चला जाता है। तो अयान कहती है अरे मुजो वो चला गया, चलो उसके पास चलते हैं। तो मुजो कहता है अरे नहीं अयान चलो, उसे सब साफ साफ बता देते हैं कि हम ये सिर्फ उसे जेलस फील करवाने के लिए कर रहे हैं। तो अयान कहती है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, प्लान बिगाड़ोगे क्या हमारा, अब चलो मेरे साथ। फिर अयान और मुजो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जेजे के सामने चले जाते हैं और जेजे कंटिन्यूसली उनके हाथ को देख रहा होता है। फिर जेजे कहता है मुजो क्या तुम अयान के साथ जबरदस्ती कर रहे हो, क्या रहे हो तुम, छोड़ो उसका हाथ। तो अयान कहती है जेजे लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये मुजफ्फर है, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो ना, पर देखो तुम मुजो को जरा, मुजो बहुत बदल गया है, यू नो वो अब चेन पहनना सीख गया है, इसलिए वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी हम यहाँ पर डिनर के लिए आए हैं। तो जेजे कहता है हाँ क्या मजाक कर रही हो क्या, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर जेजे उन दोनों का हाथ छुड़वा देता है। तो मुजो कहता है
अरे हम दोनों साथ में बहुत खुश है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा है? हाँ, चले जाओ यहाँ से। चलो मेरी जान अयान, चलो डिनर के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों भी जेजे के सामने ही एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वहाँ से डिनर के लिए चले जाते हैं और जेजे उनका पीछा करता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो सबको रोमांस थीम के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर एक बार फिर सब रोमांस वाले थीम के पास से डाइवर्ट हो जाते हैं और आइलिन के पास चले जाते हैं। फिर इतने में ही सनम स्विंग झूले में बैठ जाती है तो जान वहाँ उस झूले में कॉटन कैंडी लेकर आ जाता है। फिर वो जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तो जान ने पहले से ही झूले वाले के साथ सेटिंग की होती है, इसलिए झूला ऊपर जाते ही स्टॉप हो जाता है और इसी तरह जान और सनम साथ में कुछ ब्यूटीफुल पल बिताते हैं। फिर सीन अयान और मुजो पर शिफ्ट होता है, जहाँ अयान मुजो से कहती है, क्या हुआ, वो हमें देख रहा है क्या? तो मुजो कहता है, हाँ वो बेचारा हमें मेन्यू कार्ड के पीछे छिप छिप कर देख रहा है, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। अयान, तुम्हें पक्का यकीन है क्या तुम्हें इससे प्यार है? वैसे तुम्हारे पीछे लड़कों की लंबी लाइन लग सकती है। तो अयान कहती है, अरे मुजो मेरा सिर मत खाओ प्लीज। इतने में ही जेजे को एक वेटर पूछता है, आप कुछ खाना पसंद करेंगे सर? तो जेजे कहता है, अरे मैं मेन्यू कार्ड पढ़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो ये सब देखकर मुजो कहता है, देखना तुम, वो वेटर जल्दी ही उसे लात मारकर इस होटल से बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो तो ऑर्डर तक नहीं दे रहा है। तो अयान कहती है, मुजो इतने दूर मत बैठो मेरे, चलो जल्दी से मेरे पास आओ। फिर वो दोनों भी पास आ जाते हैं तो जेजे ये सब देख रहा होता है। तो अयान मुजो से कहती है, देखो क्या वो देख रहा है क्या? तो मुजो देखता है और कहता है, हाँ यार वो तो देख रहा है, पर वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो अयान कहती है, देखो मुजो, हमें ये सब स्पीड में करना होगा, मैं तुम्हें किस कर रही हूँ। ऐसा कहकर अयान मुजो के और उसे किस करने के लिए बढ़ती है और मुजो उसे कहता है, प्लीज अयान ऐसा मत करो। ये सब देखकर जेजे पैनिक होकर उन दोनों पर बरस पड़ता है, ये कहकर कि ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर लोगों के सामने। तो जेजे की आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि होटल में बैठे सारे लोग उसके ओर देखने लगते हैं। फिर वो भी अयान और मुजो को ज्वाइन कर लेता है और अयान से कहता है, अयान क्या तुम इसे डेट कर रही हो क्या? तो अयान कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं इसे डेट कर रही हूँ। तो मुजो कहता है, अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जेजे कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मुजो कहता है, आई एम सॉरी पर अब बहुत देर हो गई है। अयान आई लव यू। तो अयान कहती है, अपना मुंह बंद करो मुजो। जेजे हम दोनों डेट तो कर रहे हैं, पर तुम चाहो तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं। तो जेजे कहता है, नहीं अयान नहीं, मैं रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम किसी और को भी बॉयफ्रेंड मत बनाओ और मेरे पास भी मत आओ। तो अयान कहती है, क्या तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ मैं क्या पूरी जिंदगी कवारी बैठी रहूंगी तुम्हारे चक्कर में? तो जेजे कहता है, अयान मैं कंफ्यूज हूँ, क्या थोड़े दिनों के लिए तुम मेरे लिए कवारी नहीं रह सकती हो क्या? फिर ऐसा कहकर जेजे अयान को फूल देता है तो अयान मान जाती है। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ लायला को सनम से ये पता चलता है कि एमरे यहाँ उसे घुमाने नहीं लाया है, बल्कि वो आइलिन से मिलने आया है क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो गई है। यह सुनकर लायला को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सबको रिजल्ट बताते हुए कहता है कि यंग कपल्स एडवेंचर्स पसंद करते हैं, इसलिए हम सब कार के कंपेन में एडवेंचर की थीम ही यूज़ करेंगे। वैसे आज रात के लिए हम अम्यूज़मेंट पार्क को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो कोई भी यहाँ रुकना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो एमरे सनम से कहता है, सनम आई एम वेरी सॉरी, वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरे वजह से झूठ बोलना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सनम कहती है, काश मैं आपसे कभी मिली ना होती, काश जब आपने हेल्प मांगी थी तब मैंने इनकार कर दिया होता। तो एमरे कहता है, सनम आई एम वेरी सॉरी, मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। सनम कहती है, सब कुछ ठीक चल रहा है मिस्टर एमरे, मैंने तो अनजाने में गलती की थी, पर आप तो जानते थे ना, बोलिए ना, नज़र उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं। तो एमरे कहता है, सनम मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। तो सनम कहती है, क्या कहा पास्ट? कैसा पास्ट? हाँ आपका भाई आपसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपकी नफरत मैं क्यों भुगतूं? तो एमरे कहता है, तुम अभी कुछ भी समझने के हालत में नहीं हो सनम,
ये बात यहीं पर रहने दो, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो सनम कहती है रियली डिस्कस क्या करना है आपको, क्या डिस्कस करना बच गया? मुझे आप इस गंदे खेल में शामिल मत कीजिए, समझे? आप मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। आप अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे? आप मेरी लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। इतने में ही जान वहाँ आ जाता है और वो झूले के पीछे छिपकर सब बातें सुन रहा होता है। तो एमरी कहता है तुम इस बात को भूल नहीं पाओगी सनम। तो सनम कहती है हाँ नहीं भूलूंगी, कैसे भूल जाओ वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये इतना आसान है? तो एमरी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए सनम। तो सनम कहती है आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है? तो एमरी कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो और तुम भी। तो सनम कहती है घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाला है, नो हैप्पी एंडिंग। तो ये सारी बातें जान सुन लेता है। तो एमरी कहता है पर कैसे? मुझे तो लगा कि तुम और मिस्टर जान दोनों भी काफ़ी सीरियस है। तो सनम कहती है ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिनों में मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूँगी, आप दूर ही रहिए इन सब से। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है और जान उसके पीछे पीछे आता है। फिर जान को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जान के चले जाने की बात गुली सनम को बताती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये मुझे बिना बताए कैसे चले गए। इसलिए सनम जान को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है। तो डैरन जान को कॉल लगाती है पर अगेन जान कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर डैरन भी चली जाती है तो सनम जान को मैसेज करती है आप चले गए, प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान को सनम और एमरी के बातों से सब कुछ क्लियर हो गया है कि सनम ही वो जासूस थी, सनम ने उसे धोखा दिया और एमरे ने भी? ये सारी सच्चाई जानने के बाद जान क्या कदम उठाएगा? क्या वो सनम को छोड़ देगा? क्या वो एमरे को भी छोड़ देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।